Record to. So, friends, this is the first day, and let us welcome our yoga teacher, Chandan Kumar Chakravarti ji. Please, over to you. सबसे पहले सभी जो हमारे स्वस्थ रहे मस्त रहे की टीम को इस योगा सेशन में, साथ ही स्वस्थ रहने वाली जो एक प्रक्रिया है, निरंतर प्रक्रिया है, इसमें जुड़ने के लिए हमारे गुरुजी श्री अजय जी समेत जो हमारे सम्मानित सदस्य हैं, सभी का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मैं खुद भी लगभग 22 साल से योग योग करता रहा हूं। लोग तो योगा बोलते हैं, मैं विगत कुछ दिनों से मेरी भी आदत छूट गई थी, लेकिन अजय सर के सानिध्य में आकर के, और अब खुल के ही बता देता हूँ कि मेरी आदत इतनी खराब हो गई है कि हम 8 बजे के बाद ही उठते थे। लेकिन ये प्रथम दिन है, मुझे ऐसा लगता है कि कई सालों के बाद जब मैं इस स्वस्थ रहे मस्त रहे सेशन में 6 बजे उठा हूँ, और आज 6:30 बजे से आप लोगों को लगभग सर की अनुमति से जितनी देर कहें उतनी देर में, कितनी देर सर कराना है योगा? आधे घंटे? हेलो? रोज 25 से 30 मिनट करेंगे हम लोग। हाँ, आधा घंटा लग ही जाएगा। तो आधे घंटे में आप लोगों को रोज योग कराऊंगा, क्योंकि लगभग 22 साल योग किया है मैंने। आर्ट ऑफ लिविंग के सानिध्य में रह करके सुदर्शन क्रिया, सुदर्शन चक्र आदि भी हमने उसको बजाते कोर्स किया हुआ है। तो आप लोग अब आज मेरे साथ जो है, आज से शुरू हो जाए। सबसे पहले सभी लोग अपने अपने स्थान पे खड़े हो जाएं। सभी लोग मुझे देख रहे होंगे, मेरी आवाज जा रही होगी। बिल्कुल दिख रहे हैं और आवाज आ रही है। हम लोग जो है, चूंकि योग भी एक प्रक्रिया है, तो सबसे पहले अपने शरीर को वार्म अप करेंगे, हल्का हल्का वार्म अप करेंगे। रनिंग स्टाइल में अपने ही जगह पे जहाँ पे हैं वहीं पे खड़े होके धीरे धीरे ये ये 2 से 3 मिनट या गिनती से 100 तक हम लोग करेंगे। 100 तक। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27। ये हम लोग इसलिए करेंगे कि क्योंकि योग की प्रक्रिया के दौरान हमारा शरीर जो है इधर उधर मुड़ेगा, तो शरीर चूंकि थोड़ा बहुत हीट हुआ हुआ रहेगा, अंदर से गर्म रहेगा, तो वो जो जिस जगह को हम लोग मोड़ेंगे, जिस भी मोड़ को हम लोग मोड़ेंगे, वहां पे किसी भी प्रकार का मोच या चोट या अकड़न, या चूंकि मांस अगर शिथिल रहता है, शरीर का बॉडी का कोई भी अंग अगर वार्म अप किया हुआ नहीं रहता है, कोई भी क्रिया अगर हम करते हैं तो उसमें मोच या चोट लगने की संभावना रहती। इसीलिए लगभग 2 मिनट हम लोग इसको करें। सभी लोग करें, जितना उठा सकते हैं घुटना को, या जितना दौड़ने के पश्चात एड़ी ना सटाएं, एड़ी को नहीं सटाना है। इस 5 उंगली के बल पर करना। एड़ी कहने का अर्थ है हल्का सटे, बट एड़ी को पूरा ऐसे बिठाना नहीं है, बस दौड़ने की पोजीशन में हम लोग ऐसे रखें। थोड़ा देर और, 1 मिनट और, शरीर आपका धीरे धीरे गर्म हो जाएगा और आप योग की क्रिया करने के लिए शुरू हो जाएंगे। आपको प्राणायाम करके समाप्त कराऊंगा, उससे पहले थोड़ी बहुत क्रिया कराऊंगा, फिर थोड़ी बहुत योग कराऊंगा। पंखा पंखा वहां चलाइए तो पंखा। चलिए ठीक है, सभी अपने अपने जगह पे रुक जाए। कृपया आप मेरी बातों को ध्यान से सुनेंगे। सबसे पहले हम लोग करेंगे ताड़ासन। क्या करेंगे? ताड़ासन। अपने दोनों हाथ को इस प्रकार से सिर के ऊपर रखेंगे, उल्टा। उल्टा देख पा रहे होंगे, मुझे अच्छी तरह से देख पा रहे होंगे।
इस तरह से, इस तरह से अपने हाथों को, दोनों हाथों को जोड़ के अपने सिर पे रखेंगे। और सिर पे थोड़ा सा पैर, दोनों पैर के बीच में थोड़ी दूरी रहनी चाहिए। अगर आप सटा के रखेंगे तो आपका बैलेंस नहीं बनेगा। बंद कर दो पंखा, बंद कर दो, आवाज नहीं जा रही। बैलेंस नहीं बनेगा, इसलिए दोनों पैर के बीच की दूरी थोड़ी सी रहनी चाहिए। और हम लोग क्या करेंगे, सांस को लेते हुए, सांस हम जो भी योगा या प्राणायाम कराएंगे वो सांस के साथ होगा। सांस लेते हुए ऊपर, सिर पूरा सीधा, सिर नीचे नहीं, सामने देखना है। कोई भी आदमी सिर को थोड़ा बहुत भी ज्यादा ना तो उधर ले जाना है, इसलिए बहुत लोग ऐसे कर ले, बहुत लोग ऐसे कर ले। बिल्कुल, दो, दो में डाउन। इससे क्या होता है, सर्वाइकल पेन अगर वगैरह किसी को है तो उसमें वृद्धि हो जाएगी। ये ताड़ासन हम क्यों करा रहे हैं, बहुत लोगों को कब्जियत की शिकायत रहती है। 3-3 4-4 गिलास पानी पी लेंगे फिर भी आधे घंटे पौने घंटे बाथरूम में बैठे रहेंगे। अब चलिए फिर से करते हैं, ये 5 बार करेंगे हम लोग। एक, सांस लेते हुए, दो, सांस पांच, पांच मान गिनती के 5 तक सांस को आपको रोकना है। और जब आप नीचे आएंगे तो सांस को छोड़ देना है। शुरू करते हैं। एक, सांस लेते हुए ऊपर, दो, सांस छोड़ते हुए, एक, दो, एक, दो। एक बार और करेंगे। एक, अभी आपको अपने अंगूठे पे जोर देते हुए पूरा ऊपर की ओर अपने शरीर को खींचे, पूरा अपने शरीर को ऊपर की ओर खींचे। आपके घुटनों में तनाव आएगा, आपके पूरे शरीर में तनाव आएगा। आपको सबसे ज्यादा जोर आपके घुटनों पे पड़ेगा, जिनका शरीर, जिनका वजन अत्यधिक होगा मेरी तरह। तो इस प्रकार आप लोग ताड़ासन किए, अपने हाथ को नीचे कर ले और रिलैक्स हो जाए। इस प्रकार से हिला भी सकते हैं। इससे आपका जो हाथ ऊपर नीचे किए तो उसे थोड़ा ये हुआ होगा, तो आप इस प्रकार हाथ को ढीला ऐसे करके, ताकि आपके मांसपेशियों में जकड़न ना हो। अब हम लोग दूसरा काम करेंगे। इसके साथ ही आप लोग देखते होइएगा कि बेली फैट वगैरह जिनका ज्यादा होता है उनके लिए कराया जाता है, लेकिन योग में भी है। अब हम लोग सबसे आसान क्रियाएं आज करेंगे, क्योंकि पहला दिन है। अब हम लोग करेंगे, एक दाहिना हाथ हमारा यहाँ रहेगा अपने जंघा के पास, और एक हाथ अपना हमारा या तो सिर के ऊपर रहेगा या कान के बगल में। कान के बगल में रहेगा तो आप इस प्रकार से रखेंगे। एक कहेंगे तो सांस लेते हुए, एक, सांस लेते हुए दाहिनी ओर जाएंगे, और जितना अधिक जा सकते हैं उतना जाएंगे, जबरदस्ती नहीं करेंगे शरीर में। योग एक सरल सहज साधना है, इसमें सहजता के साथ किया जाता है। जबरदस्ती किसी भी प्रकार का नहीं करना है, नहीं तो उस अंग में ये आ जाएगा। और अपने शरीर को पूरा ढीला छोड़ दे, किसी भी प्रकार की क्रिया को करे तो अपने शरीर को पूरा ढीला छोड़ देंगे, पूरा रिलैक्स, तब जाके आपको आराम मिलेगा। तो हम लोग दूसरा करेंगे। चलिए इस प्रकार से कानों पे हाथ रखिए, दाहिना हाथ इधर रखिए। एक बोलेंगे तो हम लोग सांस लेते हुए डाउन होंगे। एक, सांस बढ़िए, डाउन। तो ऊपर सांस छोड़ते हुए, फिर हम लोग फिर करेंगे, 3 बार करेंगे। चलिए फिर, एक, दो, अप,
तीन। अब अब ठीक हमारा हाथ उल्टा हो जाएगा, दाहिना हाथ कान पे और बायां हाथ अपने साइड के इस पे, जंघा पे। अब हम लोग एक बोलते हुए डाउन करेंगे। एक, दो, एक। इस बीच में ध्यान रखना है कि आपके घुटने मुड़े नहीं, घुटने सीधे रहे, शरीर सीधा बाईं तरफ जाए। आप लोग जानते हैं कि साइड का जो फैट होता है, सब फैट कट जाता है। सब फैट काटना बहुत आसान है, लेकिन साइड का फैट काटना सबसे लास्ट में आगे का कटता है, और सबसे उससे थोड़ा पहले साइड का कटता है। ये फैट का मतलब जिसका फैट काटने का या मोटापा घटाने की जो प्रक्रिया होती है, उसमें सबसे कठिन यही दो फैट होते हैं जो सबसे जल्दी नहीं घटते हैं। फिर अंतिम बार बचा हुआ है, चलिए एक बार और करके इसको खत्म करेंगे। तीन। सांस भरते हुए नीचे जाइए, जितना नीचे जा सकते हैं। घुटना नहीं मुड़े, घुटना नहीं मुड़े, अपने शरीर पे खड़े रहे। वापस दो। इस प्रकार हम लोगों ने आज दो क्रियाएं की योग की। या एक तरह से क्या कर सकते हैं कि योग शुरू करने से पहले जो शरीर को वार्म अप करने की जो क्रियाएं होती है, सभी लोग एक टॉयल रखें। अगर पसीना ज्यादा आता है तो पोंछते भी रहे, क्योंकि मौसम उस तरह का है। धीरे धीरे अगले माह से हम लोग को टॉयल की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब हम लोग जो है तीसरा जो करेंगे वो आगे एक बोलेंगे, तो हम लोग अपने जितना 15 डिग्री का खोल लेंगे अपने पैर को, ठीक है ना। और इस प्रकार से अपने हाथ को ऐसे आप लोग देख सकते हैं राउंड लेते हुए। अगर हम एक बोलेंगे तो हाथ राउंड लेते हुए इस प्रकार से, ये नहीं कि यहीं से नहीं, ऐसे राउंड लेते हुए जितना हम झुक सकेंगे, ज्यादा नहीं झुकना है। जिसको जितना है उतना ही झुकना है, ये नहीं कि इसके सटाने के फेर में रहना है ऐसे कर देंगे। ऐसे भी गलत, क्योंकि आपका घुटना मुड़ गया, आपके रीढ़ की हड्डी को या आपका शरीर को गर्दन में अकड़न रहता है, रीढ़ की हड्डी में अकड़न रहता है या घुटनों में दर्द रहता है, वो और बढ़ जाएगा। कोई भी चीज गलत करने से आपकी समस्या अगर शरीर में है तो वो बढ़ सकती है। इसीलिए आप जितना कर सकते हैं सरल सहज तरीके से उतना ही करेंगे। तो हम लोग एक बोलेंगे तो आगे की ओर झुकना है। ये प्रक्रिया भी हम लोग कितनी बार करेंगे? 3 बार। चलिए, एक, सांस लिए, सांस लेते हुए ऊपर गए एक में। अब दो बोलेंगे तो छोड़ते हुए नीचे जाना, छोड़ते हुए जितना जो जा सकते हैं उतना ही। गर्दन सीधा, ऐसे नहीं देखना है, न इसमें घुसाना है, सीधा, नहीं तो गर्दन में दर्द बढ़ जाएगा। तीन, तीन में वापस ऐसे ही ऐसे घुमा के। क्लियर है? आप देखिए सांस के साथ करना है। हमारा जो योग है, बहुत लोग क्रिया कराते होंगे, बट मेरा जो है सांस के साथ ही चलता है। इसलिए हम लोगों को अलग से अनुलोम विलोम करने की आवश्यकता या अन्य चीजें, क्योंकि हम लोग सारे प्रत्येक योगिक क्रिया के साथ श्वसन की क्रिया भी साथ में करके चलते हैं, जिससे थोड़ा ज्यादा फायदा होता है। बहुत लोग आपको सिंपली कराएंगे, कराते भी हैं, लेकिन हम लोग श्वसन की क्रिया के साथ करेंगे, यही योग का फायदा। चलिए, ये विषय हम लोग कितनी बार करेंगे? 3 बार। तो एक बार हम लोग कर चुके हैं, 2 बार और करेंगे। शरीर फ्लेक्सिबल बनता है, घुटनों में ताकत आती है, जंघा आपके मजबूत होते हैं, फैट कटने की, पेट कटने की प्रक्रिया आगे बढ़ती है। सबसे बड़ा है कि लचीलापन आपके शरीर में आएगा, जो चीजें करवा रहे हैं उन चीजों से। चलिए, तो हम लोग दूसरी बार करेंगे, ठीक है। लेकिन हम दूसरी बार कर रहे हैं, बट एक से शुरू करेंगे। एक, सांस लेते हुए ऊपर, एक, दो,
डॉन। जिनका धरती में सटता है वो समझ जाइए फिट आदमी है। जिनका धरती में नहीं सटता है वो अनफिट आदमी है। जबरदस्ती नहीं सटाना है। आपका भी सटने लगेगा 5 दिन के बाद, 6 दिन, 4 दिन, 3 दिन के बाद सटने लगेगा सबका। वापस 3, सांस लेते हुए छोड़ ये करना है। एक बार और बचा हुआ है तो हम लोग एक बार और करके इसको खत्म करेंगे। चलिए, 1, 2, सांस छोड़ते हुए। 5 गिनती के मन ही मन 5 5 तक रखना है। 3, सांस लेते हुए वापस। सांस छोड़ दीजिए। नॉर्मल प्रक्रिया में आ जाइए। सभी लोग रिलैक्स करें। अपने हाथों को झुलाएं, पैरों को इस प्रकार से करें, रिलैक्स करें। इससे आप रिलैक्स भी होते रहेंगे। हम तो भजन बजा के करते हैं अकेले में, बट इतने लोगों के बीच में अगले धीरे धीरे हम इसको देखेंगे इम्प्रोवाइज कैसे कर सकते हैं। भजन बजा के एक साथ बैकग्राउंड में भजन बजे और हम लोग इस क्रिया को करते भी रहे। अब हम लोग क्या करेंगे, अगला शरीर को ही लचीलापन, क्योंकि हम लोग भर दिन कुर्सी गाड़ी कहीं न कहीं बैठे रहते हैं। अब बैठने के बाद अगर समय मिलता है तो सोते रहते हैं। तो शरीर में पूरा अकड़न फैला रहता है हम लोगों को। अब अकड़न को दूर करने का तीसरा एक्सरसाइज है, हम लोग जो है पहले सांस भरेंगे। ऐसे पहले आप लोग देख लें, कमर पे हाथ रखें इस प्रकार से जो आपका है, और उसके बाद सांस भरे। ऐसे सांस भरे, फिर एक में सांस भर के अपने शरीर को सीधा किए। टाइट नहीं करना है। ध्यान रखना है कि किसी भी प्रक्रिया में अपने शरीर को टाइट नहीं करना है। हाँ, सरल रखना है। चाहे सांस ले सांस छोड़े, तो सरलता और सहजता से। सब योग का सबसे पहला फॉर्मूला या पहला नियम है, सरलता और सहजता से हम चीजों को करें, तो उससे हमारे शरीर को सबसे ज्यादा फायदा मिलेगा। सांस भरे, फिर 2 में सांस छोड़ते हुए जितना पीछे जा सकते हैं। इस प्रक्रिया में लोग क्या करते हैं, गलती, वो पहली बात बता देते हैं कि शरीर को तो ले जाएंगे, गर्दन को यहीं रखेंगे ऐसे। उससे होता क्या है कि उनके गर्दन में दर्द आ जाती है, क्योंकि उनका जो रीढ़ का हड्डी है वो सही संरचना में पीछे नहीं जा पाता है। तो हम लोग इस गलती को नहीं करेंगे। इसीलिए पहले ही, करने से पहले ही हम लोग का जितना शरीर पीछे जाएगा, गर्दन इस पोजीशन में रहेगा। आप लोग अगर सही से हमें देख पा रहे होंगे तो इस क्रिया को करने से पहले हमारा गर्दन किस पोजीशन में रहेगा, पहले से रीढ़ के हड्डी के पोजीशन को पकड़े रहेगा। और हमारे शरीर के साथ साथ हमारा गर्दन भी जाएगा। इससे हमारे थ्रोट का, रीढ़ के हड्डी का मालिश एक तरह से होता है, जो कि हमारा मालिश करने वाला भी, घर में अगर कोई मालिश करने वाला भी है, प्राय सबके घर में तो नहीं ही होंगे, कोई कोई सौभाग्यशाली होंगे जिनके घरों में होंगे, उसको भी रीढ़ का हड्डी का मालिश नहीं करवाते होंगे। इसलिए हम लोग क्या करेंगे, अभी रीढ़ की हड्डी का मालिश करेंगे और रीढ़ की एक्सरसाइज करेंगे, एक तरह से कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं सांस लेते हुए। 1 में सांस भरिए, 1, 2 में सांस छोड़ते हुए पीछे। जो जितना जा सकते हो उतना ही जाना है, जबरदस्ती नहीं करनी है। 3 में सांस लेते हुए वापस। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। सभी लोग तो नहीं दिखाई दे रहे स्क्रीन पे, लेकिन गुरुदेव दिखाई दे रहे हैं, बड़े अच्छे से कर रहे हैं, बड़ा अच्छा लग रहा है। मैंने हम भी अपने जीवन में एक नई शुरुआत आज सुबह से हमने भी प्रण किया है कि जिंदगी को फिर से पहले जैसा लाना है। इसीलिए हम इस सेशन में जुड़े हैं। सौभाग्य से हम आपको अपने अपने साथ साथ आप सभी लोगों को भी फायदा पहुंचाने का मौका मिल रहा है। इस प्रक्रिया को भी हम लोग 3 बार करेंगे। कोई भी प्रक्रिया होगी, मिनिमम 3, 5, 7,
ये एक तरह का क्या कहिएगा, परंपरागत नियम है जिसका हम लोग पालन करते आ रहे हैं। तो फिर हम लोग दूसरा बार करें, शुरू करें। एक, सांस भरे। दो, सांस छोड़ते हुए पीछे। तीन, वापस। चलिए, एक, सांस भरे। छाती में जितना सांस भर सकते हैं अपने शरीर में, पेट तक पहुंचा सकते हैं, ये शुद्ध ऑक्सीजन है। दो, सांस छोड़ते हुए। तीन। चलिए, इस प्रकार आज की ये क्रिया खत्म हुई। अब अंतिम खाली करेंगे हम लोग, डांस करेंगे, डांस। अपने सभी पैर वैर को हिलाते रहे, हाथ को हिलाते रहे, कभी भी एकदम स्टेच्यू की तरह खड़ा न रहे। कुछ ना कुछ आपका हिलता रहना चाहिए। अब हम लोग दोनों पैर को जोड़ लेंगे, थोड़ा सा अंतर रखेंगे। मोटे लोगों के लिए, पतले लोग तो आप जोड़ सकते हैं। 15 बार अपने शरीर को बाएं से दाहिने ओर, माने घड़ी के सुई के दिशा में घुमाएंगे। ठीक है। इसमें सांस लेने देने का कोई प्रक्रिया नहीं है। अपने हिसाब से सांस वास लेते रहिए, छोड़ते रहिए। लेकिन 15 बार हम लोग बाएं से दाएं घुमाएंगे और 15 बार दाएं से बाएं घूमेंगे। क्योंकि शरीर में क्या होता है, जब हम लोग कोई क्रिया नहीं करते हैं तो धीरे धीरे स्टिफनेस, स्टिफनेस यानी अंग्रेजी में स्टिफनेस, हिंदी में उसको क्या कहते हैं, कड़ापन, लचीलापन घट जाता है, कड़ापन बढ़ जाता है। तो हम लोग शुरू करते हैं इस क्रिया को। 15 बार मेरे साथ करेंगे और मेरे साथ ही छोड़ेंगे। सांस भर ले, छोड़ ले। एक बार सांस पूरी तरह अपने शरीर के अंदर भरे, पूरा भरे, छोड़ दे। छोड़ना जब भी है धीरे से छोड़ना है। बहुत लोग क्या करेंगे, कैसे छोड़ते हैं ऐसे एकदम नहीं। योग में कभी भी कोई भी कहीं भी योग करेंगे, एकदम सांस भी धीरे से, ज्यादा सांस का भी ड्यूरेशन लंबा होना चाहिए। और छोड़ने का अगर सांस लेने का ड्यूरेशन इतना है तो छोड़ने का ड्यूरेशन इतना होना चाहिए। समझ गए ना। एक लेना भी धीरे से है, छोड़ना भी धीरे से है। तो सांस एक बार भरे हम लोग अपने अंदर में, अब इसको छोड़ दें और सहज हो जाए। चलिए, बाएं से दाएं 15 बार घुमाइए। उसमें घुटना नहीं मुड़ना चाहिए कि नहीं का भी। जिनका घुटना मुड़ेगा, सही से एक्सरसाइज नहीं हो पाएगा। घुमाइए, जितना धीरे कर सकते हैं ठीक है, नहीं तो हमारे स्पीड में करिए। ये मध्यम औसत स्पीड है एकदम। आप जो है इसको कंटिन्यू करें। आप खुद ही महसूस कर रहे होंगे कि जो जंग लगा, जो रेगुलर है तो ठीक है। जिनका जंग लगा हुआ होगा, उनका हिप से थोड़ा ऊपर, यानी स्पाइनल कोड, रीढ़ की हड्डी जहाँ खत्म होती है, वहां पे जोर पड़ रहा होगा। जोर नहीं पड़ रहा है, वो जो जम गया है, वो जम जाता है ना गुड़, देखते हैं बहुत गुड़ ऐसा जम जाएगा जिसको तोड़ना पड़ता है। साला बटखरा से देखिएगा, तब दुकान में जाइएगा तब मारेगा बटखरा से, तब फूटेगा। वैसे ही हो जाता है। चलिए, वापस नॉर्मल पोजीशन में आ जाइए। सांस, लंबी सांस भरिए, लंबी और गहरी सांस भरें मेरे साथ। कुछ देर सांस को रोके, अपने अंदर, अपने शरीर के भीतर धीरे से छोड़ दे। अब हम लोग उल्टा करेंगे। इधर से तो कर लिए, मैंने कहने का है घड़ी के दिशा से कर लिए। अब हम लोग उल्टा दिशा से करेंगे। चलिए, घुमाइए। चलिए, फर्स्ट क्लास, बहुत बढ़िया। सभी लोग एकदम शानदार तरीके से कर रहे हैं। पहला ही दिन लग रहा है कि सभी आदमी ट्रेंड हैं। किसी को जरूरत नहीं है टीचर की। बट एक तो हम लोगों के सोसाइटी में एक संकल्पना है कि बचपन में भी हम लोग जब विद्यालय जाते थे
तो हम ही में से कोई एक बच्चा आगे आकर के वो करवाता था। तो इसी तरह से समझ लीजिए कि वो बच्चा हम ही है। बाकी तो सब हम लोग ट्रेंड हैं ही। इतने वर्षों में हम लोग कुछ सीखे चाहे नहीं सीखे, योग जरूर सीख लेते हैं। और योग हमारे भारतीय संस्कृति का अभिन्न हिस्सा भी है। इसीलिए अब हम लोग इसको जोरों शोरों से अपना रहे हैं। अब इसी पे खत्म करें और एक दो एक्सरसाइज और करेंगे जो बहुत जरूरी है। उसके बाद हम लोग प्राणायाम में फिर जाएंगे, क्योंकि सर के द्वारा मुझे जो समय दिया गया उसी समय में हमको खत्म करना है। ये अत्यंत जरूरी है, इसीलिए करेंगे क्योंकि हम लोग चेयर होल्डर हैं। चेयर होल्डर के साथ सबसे बड़ी समस्या क्या होती है कि चेयर से फेविकॉल की तरह हम लोग चिपके रहते हैं। तो हम लोगों को सबसे ज्यादा जोर जो हमारे को पड़ता है गर्दन पे। तो हम लोग अभी क्या करेंगे, पहले हाथ सामने करेंगे। सभी लोग हाथ को ढीला छोड़ दे, जिसको जितना देर हो सकेगा उतना ही करना। सामने करें, मुट्ठी बंद करेंगे, सांस लेते हुए मुट्ठी बंद करेंगे, जोर से खींचेंगे। ये अंगूठा जो है ये अंदर जाएगा, दिखाई दे रहा होगा। बाहर से नहीं, बाहर से नहीं, ऐसे नहीं, ये अंगूठा इधर जाएगा। 3 बार करेंगे और कस के जितना ताकत होगा उससे हमारा हाथों की उंगलियां मजबूत होगी। चलिए शुरू करते हैं। सांस लीजिए, सांस लेने के साथ इसको दबाना है कस के, मैंने अपना गुस्सा अपने ऊपर निकालना। दबाएं जोर से, लेकिन शरीर में कहीं भी कठोरता नहीं आना चाहिए, उस जगह को छोड़ के। 2 छोड़ दें, ढीला छोड़ दें। 3 बार करेंगे। एक, दबाएं जोर से, इससे आपका ताकत बढ़ेगा, आपके हाथों की शक्तियां बढ़ेंगी। 2 छोड़ दें। एक, 2। आप इसी को 3 बार अब इसी से यहीं से नीचे से करेंगे। एक, एक कहेंगे तो नीचे, यहीं से नीचे। आवाज जा रही होगी मेरी। एक, 2, 2 में ऊपर। एक, 2, एक, 2। अब हम लोग इसको मुट्ठी बांध लेंगे इसी तरह से, अंगूठा अंदर में देते हुए 5-10 बार घुमाएंगे घड़ी के दिशा की ओर, ऐसे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। अब उल्टा। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। काउंट कर ले हाथ। बहुत लोगों का यहाँ भारी हो गया, जिनका आदत नहीं होगा भारी हो गया। थोड़ा थोड़ा हिला ले, थोड़ा थोड़ा। तो ये यहाँ पे जो है क्या, किस चीज से ये भारी होता है, कौन बताइएगा। एमिनो एसिड जो है वो बन जाता है जब आप अत्यधिक एक्सरसाइज, जिसको हम लोग अपने न्यूट्रीलाइट के भाषा में कहते हैं ना, वो क्या बनना, एक कोई एंटीऑक्सीडेंट का निर्माण हो जाता है। तो वो भी होता है एक्सरसाइज में, जब आप गलत तरीके से करेंगे तो एंटीऑक्सीडेंट का। अब आप लोग सभी लोग जो है इस पैर को इस प्रकार से लें, अपने नितंब में सटाएं, क्योंकि अब रिलैक्स करेंगे। आप लोगों को देख रहा होगा मेरा भी वजन 18 किलो ज्यादा है, एमबीए ऑफिस में कराई थी, सारा चीज खराब। अब हम भी ठीक करना है, इसमें सटाएं और झाड़ें। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। इससे जो हमारे शरीर में कहीं पे स्टिफनेस आया होगा पैर में, तो वो नॉर्मल हो जाएगा। पूरा ढीला छोड़ के करना है। अब ये दूसरा पैर, बायां पैर। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अब इतना जोर से झटका नहीं दे देना है कि वो प्रॉब्लम में आ जाए पैर। अब बैठ जाइए सभी लोग। आह, अब हम लोग प्राणायाम शुरू करेंगे। सर से विशेष आग्रह है कि थोड़ा सा बस 10 मिनट और समय दिया जाए। मेरा समय तो खत्म हो चुका है, बट 5 मिनट और समय लेंगे।
5 या 10 मिनट का, इसलिए कि ये क्रियाएं बहुत जरूरी हैं प्रत्येक आदमी के लिए। सबसे पहले हम लोग तितली आसन करेंगे। दोनों पैर देख लीजिए, इस प्रकार से इसको जोड़ देंगे। दोनों अंगूठे बराबर रहेंगे। इसको जितना अपने अंदर ले सकते हैं। तो उसके बाद हम लोग, क्योंकि देखिएगा प्राय लोगों को यहाँ जकड़न, यहाँ जकड़न, यहाँ जकड़न, तो ये बहुत बड़ी समस्या है आज के दैनिक दिनचर्या के समय में। हम लोग इसको मात्र 15 बार करेंगे, या 15 बार। चलिए, तो धीरे धीरे करिए। जमीन में सटाना है, इसको सटाना है जमीन में। नहीं सटता है तो कोई बात नहीं, सटने लगेगा धीरे धीरे। हम लोग का वजन ज्यादा है, हम लोग बहुत खाए पिए हैं। अब अजय गुरु जी हमारे जो है, अजय जी के माध्यम से हम लोग को अब निकालने का समय आ गया है। जितना खाया पिया है सबको निकाल देंगे हम लोग 1 महीना में, और अपने को एकदम मॉडल के रूप में सभी लोग घोषित कर देंगे। हमको तो याद नहीं है बाप कितने साल, हम कितने साल नहीं, मतलब बहुत साल तो नहीं, लगभग 1 डेढ़ साल से छूटा हुआ था। आज पहली बार हम 6 बजे के बाद उठे हैं, क्योंकि अपने आप को ट्रांसफॉर्म करना है। संकल्प हम पहले जितना फिट थे उससे ज्यादा फिट होना है। तो इस प्रकार हम लोग इसको खत्म करें 15 मिनट, क्योंकि अब ये जरूरी है। अब आप दाहिना पैर देख रहे होंगे, इसकी एड़ी को जितना अपने बहुत, हम लोग तो योग की भाषा में इसको मलाशय कहते हैं, मलाशय के नीचे ले जाएं, उसी प्रकार से इसको चढ़ा ले इसी पैर पे। इस मुद्रा को आप लोग सभी लोग जानते हैं कि पद्मासन कहा जाता है। और इस मुद्रा में आ जाए, आप लोग को धीरे धीरे हम ले जाते हैं। हम लोग मात्र गिनती से 11 तक, गिनती से 11 तक। हालांकि जिनको गंभीर असाध्य बीमारियां रहती हैं उस तरह की, उनको 5 से 15 मिनट करना चाहिए। हम लोग क्या करेंगे, कोई बता सकते हैं कि क्या करने वाले हैं? कपालभाति, ठीक है। हम लोग कपालभाति करेंगे। हर आदमी को 4 चीजें, प्राणायाम की 4 चीजें एक दिन जरूर करनी चाहिए, चाहे कम से कम समय में। चलिए 11 बार ही करते हैं, हालांकि हम लोग 51 बार, 101 बार करना चाहिए, 21 बार करते हैं, क्योंकि पेट की बहुत बढ़िया मैंने, ये मैंने सबसे सर्वश्रेष्ठ चीज है ये योग की। चलिए 21 बार करते हैं। पहले सांस ले, छोड़े। पहले सांस ले मेरे साथ, एक बार सभी लोग सांस ले। सांस लेने का जब भी हम बोले तो इसको आदत में डाल लेना है, लंबी और गहरी सांस। चलिए, रोकें, फिर धीरे से छोड़े, धीरे से। चलिए अब शुरू करते हैं। फिर ये कोई बॉडी का अन्य कोई पार्ट हिलना नहीं चाहिए। आप लोग देख सकते हैं, हम अभी करेंगे। शुरू करें सभी लोग। यही है कि देख देख पा रहे हैं कि कौन सही कर रहे हैं, कौन गलत कर रहे हैं। गर्दन सीधी, रीढ़ की हड्डी सीधी, एकदम टेढ़ा रहेगा तो वहां पे जिस जगह टेढ़ा रहेगा वहां दर्द होगा। स्टॉप। इस प्रकार हम लोगों ने आज सबसे पहला कपालभाति किया 15 बार। अब हम लोग जो है दूसरा जो महत्वपूर्ण क्रिया है, अनुलोम विलोम करेंगे। वो भी 11 बार करेंगे, ज्यादा नहीं करेंगे, समय नहीं है। चलिए, तो अपने दोनों उंगलियों को देख लें, इस प्रकार से करेंगे। और ये जो तीसरी आंख है, इसको हम लोग बोलते हैं तीसरी आंख। ये दो तो देखने वाला है, ये मन के भाव को समझने वाला और मन के भाव को देखने वाला। यहाँ रखेंगे, इसको भी जागृत किया जाता है। यहाँ धीरे से रखेंगे, जोर नहीं देंगे। और ये अंगूठा देख रहे होंगे, इस अंगूठे से इस नाक को दबाएंगे। और इधर वाला जब हो जाएगा तो ये वाली जो उंगली है, मध्य मध्यमा के बाद जो है,
ये कौन सा उंगली इसको बोलते हैं, जो भी बोलते हो, इस उंगली से ये सब का, तो ये पोजीशन रहेगा। 5 बार हम लोग लेंगे, पांच 5 बार दाएं दाएं नाक से लेंगे, 5 बार बाएं नाक से लेंगे। तो हम लोग शुरू करते हैं, टोटल 11 बार करेंगे। चलिए शुरू किया जाए। एक। आंखें मुंदी हुई होंगी, आंखें एकदम खुली हुई नहीं रहनी चाहिए, और मन ही मन परमात्मा जिनकी भी कुल देवी हो, माँ भगवती, जो भी आराध्य है, माता पिता, उनको अपने मध्यस्थ में बिठाएं और उनसे प्रार्थना करें कि हे प्रार्थना, वर्तमान जीवन, हे भगवान, हे परमात्मा, हे माता पिता, वर्तमान जीवन में जो भी कष्ट है, सारे कष्ट को हरे, चाहे वो शारीरिक कष्ट हो या किसी भी प्रकार का कष्ट हो, या केवल ध्यान करें, मांगने के बजाय केवल उस परमात्मा का ध्यान करें, सब चीज अपने आप मिल जाएगा। जिनका दायां हाथ दुख जाएगा, वो बाएं हाथ से भी कर लेंगे। हालांकि योग में ये मना है, लेकिन हम लोग पारिवारिक जीवन जीते हैं, तो दाहिना हाथ झुक जाएगा तो बाएं हाथ से भी करके 11 बार करना। शरीर में कहीं भी अकड़न नहीं होनी चाहिए, शरीर पूरा सहज रहना चाहिए, ढीला रहना चाहिए, लेकिन रीढ़ की हड्डी सीधी रहनी चाहिए, गर्दन सीधी रहनी चाहिए। अभी 4 बार हुआ है, दोनों नाक से मिला के। मेरा भी हाथ दुख गया क्योंकि आदत खत्म हो गया। हम बायां हाथ से कर रहे हैं, तो हाथ पलटी मार सकते हैं। सांस जब आप किसी भी नाक से लेंगे अंदर, तो उसको गिनती के 5 सेकंड अंदर में रोकना भी है। ये नहीं कि बहुत सारे लोग सिखाते हैं, वो भी सही प्रक्रिया है, ये नहीं कि गलत है कि इस नाक से लिए उस नाक से छोड़ दिए, लेकिन उससे ज्यादा फायदेमंद है कि आप एक बार जिस नाक से लेते हैं, मन नाक के जिस साइड से लेते हैं, उसको अपने अंदर फेफड़े में, वो सांस आपके पेट तक जाता है, वो स्वस्थ हवा पेट तक जाता है, तो उसको थोड़ा देर रहने देना है, ताकि वो जो पहले से जो एंटीऑक्सीडेंट या गल और सारी गैस है उसको बाहर करे, क्योंकि फ्रेश एयर जब जाता है तो बाहर अंदर का जो गंदगी है उसको बाहर निकालने का काम करता है। चलिए तो फिर आगे बढ़ते हैं। 5 बार हो चुका है हम लोग का। चलिए हम लोग अब इसको आंख अभी नहीं खोलेंगे, आंखें बंद रखेंगे, इस क्रिया को बंद कर देंगे, चाहे जिनका जितना बार हो, इसलिए कि समय का अभाव है। दोनों हथेलियों को रगड़े हैं, दोनों हथेलियों को रगड़े हैं और खूब रगड़े हैं। जब खूब गर्म हो जाए, हथेलियां एक दूसरे को बर्दाश्त ना करें, तो धीरे से अपने हाथ दोनों आंखों पे रखिए।
और आंखों पे रखते हुए गाल होते हुए नीचे करिए। वेरी गुड। 2-3 बार करेंगे, फिर से रगड़ें। इससे आपका जो स्किन देखिएगा गालों का या आंखों का, अब फिर से खोलिए। फिर एक बार और करेंगे। चलिए। और इसको, ये आपका अनुलोम विलोम आप लोगों ने बहुत सफलतापूर्वक किया। इसके लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। अब एक आखिरी है, जिसके बाद हम लोग ओम का उच्चारण करके समाप्त करेंगे। आखिरी क्या है? भ्रामरी। भ्रामरी ऐसा है, हम तो नहीं मैंने समझ नहीं पाए हैं, लेकिन हमको लगता है कि बहुत सारे ग्रंथों में जो कहता है ना कि ये जो यहाँ से जो अमृत रस जो बरसता है, तो हमको लगता है कि भ्रामरी करने से वही अमृत रस बरसता है, और बहुत बहुत सारी बीमारियों का जो सिर आदि में जो होता है उसका ये मैंने सिर से संबंधित अनेकों तरह की बीमारियां आपकी भ्रामरी करने से ठीक हो जाती है। बहुत लोग जो नहीं बैठ पा रहे होंगे इस पोजीशन में बहुत देर तक, वो धीरे से पैर खोल करके जब हम बात करने लगे तो इस प्रकार से खोल लेंगे, थोड़ा डिस्टेंस बढ़ा लेंगे। एक, दो, एक, दो। लेकिन शरीर को हिलने नहीं देना। ये भी एक्सरसाइज है आपके पैरों का। एकदम देखिए, मेरा और शरीर का कोई पार्ट नहीं हिल रहा होगा। इससे होगा कि आपका जो ये इसका फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ेगा, इसका बढ़ेगा, इसका बढ़ेगा, और इसकी बीमारियां दूर होगी। तो हम लोग अब भ्रामरी करके खत्म करते हैं। मात्र 3 बार करेंगे, न्यूनतम 7 बार की जिनको इस पे रखने में कठिनाई है वो यहाँ भी रख सकते हैं इसे। ये कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे रख सकते हैं ताकि आप नॉर्मल बैठ सकें। ये एकदम जरूरी नहीं है कि हम यही एकदम पद्मासन लगा करके तभी योगा करेंगे, ये कोई जरूरी नहीं है। योग सरल और सहज साधना है। तो भ्रामरी शुरू करते हैं। न्यूनतम 7 बार होता है, लेकिन हम लोग मात्र 3 बार करेंगे। तो भ्रामरी करने के लिए सबसे पहला क्या है? ये दोनों अंगूठे हैं, आपके पास भी होंगे। ये खाली फेसबुक व्हाट्सएप पे अंगूठा दिखाने के लिए काम नहीं आता, योगा में भी काम आता है। देखिए योगा में किस प्रकार से काम आता है। ये दोनों हमारे अंगूठे हैं। ये कान की ये छोटी वाली, ये दिख रही होगी, ये हमारा कान का सबसे बड़ा सुरक्षा चक्र है। ये आप देख सकते हैं ईश्वर ने कैसी बनावट बनाई। कोई भी चीज अगर हमारे कान में घुसना चाहेगा तो सबसे पहला ये बुलेट प्रूफ इससे सामना करेगा। इस बुलेट प्रूफ को अपना ये जो फेसबुक वाला है, ऐसे वाला, इससे इसको दबा देंगे। तो ये हमारे कान, अभी दबाना नहीं है, पूरी प्रक्रिया को सुनना है। इससे दबा देंगे तो ये क्या होगा, बंद हो जाएगा। इसमें कुछ भी आवाज जाएगा तो बाहर, ऐसे तो इतना पॉल्यूटेड है कि कुछ ना कुछ आपको अन्य माध्यमों से जाता रहेगा। इसको बंद कर देंगे और फिर हम लोग क्या करेंगे, नाक के माध्यम से, मुंह बंद रहेगा, नाक के माध्यम से सांस को लेंगे और उसको छोड़ेंगे। देखिए हम इस प्रकार से एक बार करके डेमो देते हैं, आप लोग देखेंगे ये बहुत फायदेमंद है। हमने अनेकों लोगों को देखा है जिसको मस्तिष्क की बहुत सारी बीमारियां हैं, भ्रामरी लगातार करने से उनका वो सारा असाध्य बीमारी, इवन हम दावे के साथ नहीं कहेंगे लेकिन हमने सुना कि ट्यूमर तक ठीक हुआ। तो ये इतना बड़ा ये है। तो हम इसको डेमो देते हैं, देखिए इसको करके अब हम सांस लेंगे। सांस को छोड़ देंगे और उसके बाद नाक से सांस लेंगे। सॉरी, सांस लेंगे और ओम का उच्चारण करते हुए छोड़ेंगे। ये जो चौवन मेरा जो बत्तीसों है, सबका बत्तीसों एक दूसरे पे एकदम प्रेम करता रहेगा। बत्तीसों बैठ जाएगा, ऊपर वाला नीचे पे, नीचे वाला ऊपर पे, एकदम खुला नहीं रहेगा। बत्तीसों को बैठा देना है, 16 को। तो 32 या बहुत कुछ 34 होता है, 35 होता है, तो ज्यादा बुद्धिमान होता है। तो हम लोग सांस ले लेंगे और ओम का उच्चारण करते हुए उसको छोड़ेंगे। चलिए ध्यान से सांस, लंबी गहरी सांस भरें और शुरू करें।
चलिए, अपनी हाथों को धीरे धीरे रगड़ें। हम आप एकदम आंखों को डायरेक्टली नहीं खोलेंगे, कोई भी आंखों को बिल्कुल नहीं खोलेंगे, फिर वही रगड़ेंगे जैसे से, और उसके बाद खोलेंगे 3 बार। हम्म। अब ओम के उच्चारण के साथ हम लोग 3 बार जो ब्रह्मांड से, ब्रह्मांड क्या है? प्रकृति है। ब्रह्मांड क्या है? ईश्वर है। ब्रह्मांड क्या है? सब चीज है, जो हमको पानी जल सब चीज देता है। हम लोग ओम के माध्यम से ब्रह्मांड से जुड़ने का प्रयास करेंगे। लोग भगवान से जुड़ने का प्रयास करते हैं, इतने ईश्वर आराध्य देवी देवता से जुड़ने का प्रयास करते हैं। तो हम लोग 3 का ओम का उच्चारण करेंगे। ओम का, और शरीर आपका हमेशा सरल और सहज रहेगा। कहीं भी कष्ट देने की जरूरत नहीं है, कठोरता लाने की जरूरत नहीं है। सांस भरेंगे, लंबी गहरी सांस, और ओम का उच्चारण जितना लंबा से लंबा हो सकता है धीरे धीरे करेंगे। ओ। दूसरा बार। ओ। तीसरा बार। कंपटीशन में नहीं लग जाना है कि हम उससे लंबा देरी तक करते हैं। लंबा या छोटा से मतलब नहीं है, मतलब है कितना सरल और सहज होकर के हम उच्चारण करते हैं। तीसरा और आखिरी बार ओम ओम का उच्चारण करेंगे। लंबी गहरी सांस लें। ओ। अब हाथ, दोनों हथेलियों को रगड़े आपस में 3 बार, और आंखों को, इससे आपकी आंखों की रोशनी भी ठीक होगी। ये जो क्रिया है, इससे आपकी आंखों की रोशनी भी ठीक होगी, और आंख में अगर कोई बीमारी है तो उसका वो भी दूर होगी। चलिए, अब ये सेशन मेरा खत्म हुआ। अब हम आग्रह करेंगे अपने गुरुदेव से कि अब मेरा सेशन समाप्त हुआ। अब आप अपना वापस प्राप्त कर सकते हैं। तब तक हम आपकी बातों को सुनते सुनते कुछ कुछ करते रहेंगे। दर्शक दीर्घा मेरी नकल कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। दिस वाज अ वंडरफुल सेशन एंड जितने लोग जुड़े हैं, मुझे भरोसा है कि उन सबों को आज से ही इंस्टेंट बेनिफिट होना स्टार्ट हो जाएगा, है कि नहीं। से योग एक ऐसी प्रक्रिया है, चंदन जी से मैंने बहुत कुछ सीखा था। जब ये तिरुपति में पोस्टेड थे उस समय मैं इनको देखता था, ये 1.5 घंटा 2 घंटा योग को किया करते थे, और इनको बहुत ही जबरदस्त पकड़ है, वो आपने आज पहले दिन ही समझ लिया होगा, है ना। तो हम लोग इसको कंटिन्यूअस बेसिस पे डेली करेंगे। एंड थैंक्स टू चंदन जी कि वो इस तरह की जॉब में है जहां मानसिक रूप से बहुत ही ज़्यादा तनाव होता है, लेकिन शायद यह योग ही है जो इनको उस तनाव को भी झेलने में मदद करता है। और उसके बावजूद ये हम लोगों के साथ आकर के इस सेशन को लगातार करने वाले हैं, है ना। एक अनुरोध जरूर आप लोगों से रहेगा कि ये एक दूसरे को देख करके हम लोग बहुत प्रेरित हुआ करेंगे, है ना। तो वीडियो ऑन कर लिया करेंगे जब भी योग करेंगे हम लोग सुबह के समय में, ताकि अगर आप कुछ गलत कर भी रहे हो तो चंदन जी आपको देख लें और उसमें सुधारने की गुंजाइश रहेगी। अगर आप वीडियो बंद रखेंगे तो शायद वो सुधार हम नहीं कर पाएंगे, है ना। ये कंप्लीटली आपका निर्णय है, वो मेरा निर्णय है नहीं कि आपको ऑन करके करना है या ऑफ करके। लेकिन अगर आप ऑन करके करेंगे तो फिर चंदन जी आपको गाइड कर पाएंगे। अपार्ट फ्रॉम दैट, ये सारे के सारे जो वीडियोस हैं वो अभी रिकॉर्डेड हुए हैं, तो थोड़ी देर में ये यूट्यूब पे चले जाएंगे, तो जो लोग नहीं कनेक्ट हो पाए हैं वो वापस से देख करके कर सकते हैं। लेकिन आज का वीडियो आज ही भर एक्टिव रहेगा।
कल सुबह फिर ये खत्म हो जाएगा, कल डिलीट हो जाएगा। तो ये भी हम लोग इसको प्रैक्टिस में रखेंगे, ताकि कुछ लोग जो छूट जाए वो बाद में भी इसको कर सके, है ना। तो वंस अगेन फ्रेंड्स, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, यही दुआ है आप सबों के लिए। एंड थैंक यू सो मच, बाय बाय।